ऐश्वर्या के एजेंडा में आज दर्शकों एक ही सवाल जो मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, एक ही वो टिप्पणी, बाबा की वो विधानसभा में टिप्पणी जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, बाबा के वो शब्द जिनका उत्तर मैं आज जानना चाहता हूं, वो सवाल या वो सवालिया निशान कि कौन है वो गिद्ध, कौन है वो गिद्ध जिनको महाकुंभ में भी लाशें दिख रही थी, कौन है वो सुअर। ये बाबा के शब्द हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला है, साहब तो पता तो करना पड़ेगा, पत्रकार हैं हम, नेता तो बोल के निकल जाते हैं, पूछना तो पड़ेगा कौन है वो गिद्ध और कौन है वो सुअर। सुअरों को गंदगी मिली, गिद्धों को केवल लाश, तो कौन है, कौन है जो इनकी दृष्टिकोण से देख रहा है। इसको लिटरली मत लीजिए। बाबा ने भी जब विधानसभा में बोला तो लिटरली नहीं बोला, बात बोला वो उस दृष्टिकोण से कौन देख रहा है। तो विपक्ष गिद्ध को लेके रामायण महाभारत से निकालने लगे कि वो भगवान जी, तो भैया बात को समझो। कौन है वो गिद्ध जिनको केवल लाशें मिली, कौन है वो सुअर जिनको गंदगी मिली। क्योंकि वहां संवेदनशील लोग भी थे और संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। आज जब महाकुंभ का वो समय काल, जो शुभ समय काल होता है, वैसे तो पूरे वर्ष चलेगा, समाप्त हुआ, तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये महाकुंभ के अमृत स्नान की है, जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था। और एक बात है जो कही जाती थी कि जैसे भगवान शिव की शादी की होती, वैसे महाकुंभ में भूत भी आते हैं और प्रेत भी, पिशाच भी आते हैं और देव भी, दैत्य भी, गंधर्व भी, नाग भी, किन्नर भी, यक्ष भी, असुर भी, जानवर भी, सांप भी, बिच्छू भी और गण भी शामिल होते हैं। इसी तरह कहा गया कि इस 144 साल में एक बार आए महाकुंभ में वो सब थे, लेकिन कुछ ही लोग थे जिनको सिर्फ गंदगी दिखी, कुछ ही लोग थे जिनको सिर्फ लाशें दिखी, कुछ ही लोग थे जिनको अव्यवस्था दिखी, बाकियों को तो प्रभु मिले, बाकियों को तो उनकी भक्ति सिर्फ त्रिवेणी संगम तक ला रही थी। लेकिन बात अब आस्था से आगे की हो गई है, बात राजनीति की हो गई है, बात राजनीतिक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता में बैठी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभ पे भी राजनीतिक द्वंद्व लड़ रही है। सरकार कह रही है हमने अपना काम किया, हमने साधु संतों के लिए उत्तम, अति उत्तम इंतजाम किए। 66 करोड़ लोग आए। दर्शकों मैं बता चुका हूं 66 करोड़ का मतलब क्या होता है। 66 करोड़, 140 करोड़ का देश है, आधा, लगभग आधा भारत प्रयाग में आके गया इन 45, 40, 42 दिनों में। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको सिर्फ गंदगी मिली। और इस अपने शब्दों में या अपनी कविता में या अपने गद्य में जो गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी, वो कौन लोग हैं जिनको बाबा इस नजर से देख रहे हैं, या बाबा कह रहे हैं जिनकी ऐसी नजर है। पूछता है भारत। भाई हम तो सवाल करेंगे बीजेपी से भी और विपक्ष से भी कि कुंभ तो सबका था। यह बात अलग है कि कोई कहता रहा कि डुबकी लगाने से गरीबी चली जाएगी, क्या मैं क्यों लगाऊं। कोई कहता रहा कि यह तो मृत्यु कुंभ है, कोई कहता रहा कि फालतू है। लेकिन हमारे लिए तो ये 140 करोड़ भारतीयों का महाकुंभ था। हमारे लिए तो ये संपूर्ण भारत का महाकुंभ था। हमारे लिए तो ये हर एक
सनातनी का महाकुंभ था। और हां, दिक्कतें हुई, मैंने पहले भी कहा, जो घटना हुई उससे ज्यादा हृदय विदारक घटना हो नहीं सकती। लेकिन क्या इसका मतलब यह कि हर चीज गड़बड़ हो? क्या इसका मतलब यह कि वहां सिर्फ दिक्कतें थी? क्या इसका मतलब यह, आप आज की तारीख में कोई सुपर ब्लॉकबस्टर पिक्चर आ जाती है ना, उसको देखने अगर किसी मॉल में जाते हैं तो कैसे अब भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। एस्केलेटर, वो जो अपने आप चलने वाली सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, सिंपल पहले माले से चौथे माले 7 स्टार मॉल में जाने में इतनी दिक्कत हो जाती है लोगों को। लेकिन वहां पे आपका टारगेट होता है वो पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखनी है, तो ध्यान नहीं रहता कि कहां दिक्कत है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो आस्था, जो श्रद्धालु थे, श्रद्धालुओं तो आस्था में लीन थे, उनको तो भगवान मिले। भक्तों को जो पर्यटन करने गए थे, जो रील बनाने गए थे, जिनको लगा कि बहुत हम अपने वो क्या होता है, वो सोशल मीडिया पे लाइक्स और वो आजकल वो दिल का एक सिंबल बन गया है, वो ले लेंगे बहुत सारे और पॉपुलर बन जाएंगे और फिर अपना पैसा कमाएंगे उससे, उनको अव्यवस्थाएं जरूर दिखी। एक दो तो ऐसे लोग थे जिनको चेक करना चाहिए बाबा को भी। उन्हीं की टीम, उन्हीं के अपने लोग। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को स्पॉन्सर कर रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को कितनी अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रही थी। लिटरली जैसे सरकारें देती हैं, जो स्कीम निकाली हुई है सरकार ने, अगर आप पॉपुलर हैं तो आपको भी देगी, उनको प्रमोट कर रही थी। और वही लोग इन पर्यटकों के हाथों में खेल के, या वो खुद पर्यटक खिलाफ हो गए, उल्टा करने लगे, क्योंकि किसी ने बोल दिया वहां हो रहा है तो नाले में दिखाने चले गए। ये नहीं दिखा रहे कि एक 15, 16, 18 किलोमीटर वर्ग के प्रेम के शर्मा जी 15, 16, 17, 18 किलोमीटर वर्ग में फैले प्रयाग ने कैसे 66 करोड़ लोगों को, ये वही बात हो गई कि हमारे 2 कमरे के फ्लैट में 200 या 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 लोग आ जाएं और तब भी हम चू ना करें। प्रयाग के लोगों को भी साधुवाद। आप सोचिए, 1 मिनट इमेजिन कीजिए, प्रयाग के लोगों का सोचिए। 66 करोड़ लोग एक शहर से आके चले जाएं, क्या हाल होगा उस शहर का, उसके गली कूचों का। वैसा ही होगा जैसे आपके हमारे 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट में 20,000 लोग आके और चले जाएं। 2 लोग आ जाते हैं ना तो हिल जाता है पूरा घर। यहां 20,000 लोग, सोचिए, उस 2 रूम के फ्लैट में आ जाएं, वो हालत हुई है प्रयाग की। और तब भी सब कुछ शांतिपूर्वक, प्रेम से सब निकल गया। घटना हुई, दुर्घटना हुई, जिसके बारे में अभी अनुराग भदौरिया सिर्फ वही सवाल उनसे कुछ भी पूछो वो वही पहुंचेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना वो वही। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, कौन है वो गिद्ध के शर्मा जी, पूछता है भारत, जिनको सिर्फ लाशें दिखी, और कौन है वो जो बाबा के शब्द हैं, वो सुअरों को केवल गंदगी मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, पूछता है भारत।